कराची के मुख्तलिफ इलाकों में KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की कार्रवाई। तारिक रोड और कराची एडमिन सोसाइटी पर तजावुजात के खिलाफ नाइट ऑपरेशन। मज़ाहिमत पर 2 अफराद गिरफ्तार। फुटपाथ पर रखे केबिन, खाने पीने के स्टॉल्स, तख्त, कुर्सियां और दीगर सामान जब्त। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा ताखीर का शिकार। मंसूबे के अतराफ की शाहराहें खंडर बन गई। केडीए चौरंगी से सखी हसन तक की शाहराह पर गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। न्यू कराची 11E में चिल्ड्रन पार्क कचरे का ढेर बन गया। इलाका मकीन कहते हैं कुछ अरसे पहले तक ये एक खूबसूरत पार्क था, अब कचरा कुंडी और मनशियात के आदी लोगों का डेरा है। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 9 में कचरे के ढेर से इलाका मकीन परेशान। कचरे और गंदगी से मुख्तलिफ अमराज फैलने लगे। बल्दियाती इदारों ने आंखें बंद कर ली। कचरे के अंबार, तबाहाल सड़कें और सेवरेज के निजाम की अबतर सूरत हाल। बल्दिया कोरंगी की UC 27 पहचान बन गया। बल्दियाती नुमाइंदे ख्वाबे खरगोश में मगन। अवाम बेयारो मददगार किसी मसीहा का इंतजार करने लगे। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अमले की नाअहली के बाइस कोरंगी में पानी की टूटी हुई लाइन मरम्मत ना की जा सकी। सड़कों पर हजारों गैलन पानी जाया। शाहराहें तालाब बन गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इंतजामिया को कार्रवाई के लिए किसी सानहे का इंतजार। बल्दियाती इदारों ने करोड़ों रुपए नालों की सफाई के नाम पर हड़प कर लिए। कोरंगी 100 क्वार्टर में बल्दियाती इदारों की नाअहली कचरा कुंडी में तब्दील। पानी घरों में दाखिल होने से मकीन परेशान। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 गौस पाक रोड का नाला मसाइल का गढ़ बन गया। नाला कचरे के ढेर में तब्दील। पानी नाले के बजाय शाहराहों और घरों में दाखिल होने लगा। नॉर्थ कराची की मरकजी शाहराहों पर बहते हुए सेवरेज के पानी और उबलते गटरों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। ब्लॉक एल में गुज़िश्ता कई माह से सेवरेज का निज़ाम मफलूज। ताफुन के बाइस शहरी वबाई अमराज में मुब्तला। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की मरकजी शाहराह सेवरेज के पानी से तबाही के दहाने पर पहुंच गई। सड़कों पर पड़े गहरे गड्ढे। मुसाफिरों के लिए मुश्किलात। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। मेयर कराची वसीम अख्तर की जानिब से मसीही बिरादरी से इजहार यकजहती के लिए सफारी पार्क में क्रिसमस की तकरीब। अमरीका के डिप्टी हाई कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेहान हाशमी और दीगर की शिरकत। मसीही बिरादरी का MKM पाकिस्तान का शुक्रिया। रुकन सिंध असेंबली अब्बास जाफरी, डिप्टी कमिश्नर बल्दिया वस्ती फरहान गनी और चेयरमैन रेहान हाशमी की के इलेक्ट्रिक के तहत मुनक्किदा सरबलंदी क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की सरबलंदी स्कीम आवाम के लिए मुफीद और इदारे पर एतमाद की बहाली का बाइस बनेगी। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर कहते हैं बशारत पार्क लाइंस एरिया प्रेडी स्ट्रीट को 3D पार्क में तब्दील किया जा रहा है। कोशिश है कि इलाके को मजीद खूबसूरत बनाया जाए। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी कहते हैं गैस की बंदिश की वजह से शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले कराची के शहरियों को सहूलियात से दूर रखकर एहसास से महरूमी बढ़ाया जा रहा है। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद का बिन कासिम के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। तरक्याती स्कीमों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहते हैं कराची को तिजारती सतह पर आलमी शोहरत हासिल है। शहर को खूबसूरत बनाना ही हमारा अज़्म है।
और कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज अवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में अवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321-874-9999 पर व्हाट्सएप करें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और यहां आपको बताते चलें कि बेनजीर भुट्टो की बरसी आज मनाई जा रही है। जियालों की बहुत बड़ी तादाद लियाकत बाग में उनकी बरसी मनाने के लिए मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि शहीद जमहूरियत बेनजीर भुट्टो की 12वीं बरसी आज मनाई जा रही है। शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी जलसा लियाकत बाग रावलपिंडी में होगा, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको, बिलावल भुट्टो का खिताब दिखाने के लिए जलसा गाह में 4 बड़ी स्क्रीन से नस्ब की गई हैं, जबकि मुकम्मल तलाशी के बाद कारकुनों का दाखिला मखसूस रास्ते से होगा। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, जबकि मुतबादिल ट्रैफिक के लिए प्लान भी जारी कर दिया गया है। शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 12वीं बरसी आज मनाई जा रही है और उनकी बरसी के हवाले से लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे, जबकि इसी हवाले से बिलावल भुट्टो का खिताब दिखाने के लिए जलसा गाह में 4 बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं। मुकम्मल तलाशी के बाद कारकुनों का दाखिला मखसूस रास्ते से होगा। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम आला क़यादत जो है वो लियाकत बाग में मौजूद है और कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद भी लियाकत बाग में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी मनाने के लिए मौजूद है। और कल जलसा किया जाएगा जिसमें बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। डॉक्टर साहब बताइएगा, जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद इस वक्त लियाकत बाग में मौजूद है? देखिए जी, इस वक्त लियाकत बाग में काफी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं जो मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों से आए हैं। पिंडी की अपनी लोकल अवाम भी मौजूद है। इसके अलावा जो KPK से, पंजाब से यानी लाहौर से या अंदरून सिंध या कराची से जो काफिले हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। एक आप कह सकते हैं कि मेले जैसा समा है। कुछ वक्फे से पार्टी के तराने भी लगाए जा रहे हैं। जो क़यादत है पंजाब की यानी पंजाब असेंबली से ताल्लुक रखने वाली, पिंडी की, कराची के वक्फे से आ रहे हैं, जा रहे हैं, इंतजाम देख रहे हैं। सिक्योरिटी टोटल जो पिंडाल के अंदर की सिक्योरिटी है वो यहाँ जो पार्टी कारकुनान हैं, जियाले हैं, उन्होंने अपने हाथ में ली हुई है। हमने पूछा भी था कि इंतजामिया की जानिब से उनको क्या सपोर्ट मिली, तो इस पे उनका यही कहना था कि नहीं जी, ये सारा कुछ जो हमने पिंडाल सजाया है ये तमाम तर हमारी अपनी मेहनत की वजह से है। यानी हमने अपने बलबूते पे ये तमाम पिंडाल सजाया है, इसमें हमें ज़िले इंतजामिया से कोई मदद, किसी किस्म की कोई मदद नहीं ली गई है। और आपको यहाँ ये भी बताता चलूं कि मतलब बहुत पुरजोश हैं, क्योंकि लोग इसलिए भी पुरजोश हैं कि 12 साल बाद लियाकत बाग में वहीं से ये जलसा हो रहा है जहां पे शहीद बीबी को शहीद किया गया था। और ये वही लियाकत बाग था जो कि 2008 के इलेक्शंस में एक पेज टर्नर साबित हुआ था, यानी जहां से एक अवाम की बहुत बड़ी तादाद इस लियाकत बाग में मौजूद थी। इसमें कुर्सियां भी लगाई गई हैं पिंडाल में और साथ ही साथ कुछ यानी पीछे की साइड पे खड़े होने का इंतजाम किया गया है। डबल स्टेज बनाया गया है, यानी एक जो स्टेज है मजबूत स्टेज वो ऑलरेडी मौजूद है, जहां पे SMD लगा के बाकायदा पार्टी के तराने भी चलाए जाएंगे। ये भी उम्मीद की जा रही है कि शायद बेनजीर भुट्टो शहीद की जो एक खिताब था लियाकत बाग में वो भी दोबारा यहाँ पे चलाया जाए ताकि वो याद ताज़ा की जा सके। और इसके अलावा जो लाइटिंग है और तमाम चीजें, इसके इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं पिंडाल में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि पूरे पाकिस्तान से ही इस जलसे में शिरकत के लिए काफिले रवाना हुए थे। क्या तमाम काफिले इस वक्त वहां पहुंच चुके हैं और कौन कौन से पार्टी के सीनियर रहनुमा इस वक्त पिंडाल में दिखाई देंगे या फिर कल जो है वो जलसे के अंदर शिरकत करेंगे? कराची या सिंध से जितनी आला क़यादत है, कुछ लोग इस वक्त रास्ते में हैं, कुछ आ चुके हैं। सईद गनी साहब हमें यहाँ नजर आए थे।
इसके अलावा और कुछ जो पार्टी लीडरान है वो मौजूद थे। कुछ लोग सुबह की फ्लाइटों से यहाँ पे आएंगे। ये भी तवक्को की जा रही थी कि कुछ देर में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी जलसा गाह पहुंचेंगे और दौरा करेंगे। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि जो ट्रेनों की जो शेड्यूल है वो 8-8, 10-10 घंटे लेट है। यहाँ लोगों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ये चूंकि वजीर रेलवे जो है वो शेख रशीद हैं, तो उन्होंने कुछ ट्रेनें लेट की हैं ताकि काफिले जो हैं वो पूरी तरह इस पंडाल में ना पहुंच पाए। लेकिन अभी आमद का सिलसिला जारी है। कुछ लोग जहां जहां तक ट्रेनें पहुंच गई हैं वहां से बसों की सूरत में, गाड़ियों में और मुख्तलिफ अपनी सवारियों में जो है बाई रोड भी यहाँ पहुंचते जा रहे हैं। और कारकुनान का ये कहना है कि पूरी रात यहाँ मौजूद रहेंगे और यहाँ पे एक उर्स की सूरत में ये जो बरसी है ये मनाई जाएगी और इस बरसी में जो है ना शिरकत करेंगे। और कल का जो दिन है सुबह से उस पे जो है ना वो इस बरसी को मनाने के लिए तमाम कारकुनान यहाँ जमा होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उनको इंतजामिया की जानिब से लियाकत बाग में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जलसा करने से रोक दिया गया था। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो जलसा करने की इजाज़त दी है। अगर सिक्योरिटी खदशात वाकई मौजूद हैं तो सिक्योरिटी तो इंतहाई सख्त रखी गई होगी इंतजामिया की जानिब से। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी इंतजामिया की जानिब से सख्त तो कही जा रही है कि कल सुबह से जो है वो स्कैनर गेट्स वगैरह लगाए जाएंगे। अभी पंडाल में कोई स्कैनर गेट या जो सिक्योरिटी है वो नहीं संभाली गई है क्योंकि एक अवामी पार्टी का जलसा है और अवाम यहाँ मौजूद है, इसलिए फ्रीली यानी बिल्कुल आम अंदाज में जो अवाम यहाँ जो जाले आ रहे हैं उनकी स्टेज तक रसाई है। जो लोग आ रहे हैं स्टेज पे आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन PSF के जो वफ्द हैं मुख्तलिफ अंदरून सिंध से और मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों से वो भी आ रहे हैं। खवातीन की भी एक बड़ी तादाद में नजर आई जो कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आई और यहाँ पे वो इज़हार यकजहती के तौर पे यहाँ मौजूद थे। लेकिन इस वक्त कोई सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही है जलसे गाह में। यानी इस वक्त जो है ना इंतजामिया या जो जाले हैं उन्होंने पूरी तरह सिक्योरिटी कंट्रोल अभी नहीं संभाला है। ये कहा जा रहा है कि सुबह से इस पूरे पंडाल का सिक्योरिटी कंट्रोल जो है संभाला जाएगा और उसके बाद बाकायदा स्कैनर गेट के जरिए गुजार के फिर यहाँ पे लोगों को आने की इजाजत दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब हमसे बात कर रहे थे। एक बार फिर आपको बताते चलें कि शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 12वीं बरसी के मौके पर लियाकत बाग में एक बड़े जलसे का एहतमाम किया गया है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करके कारकुनान का लहू गरमाएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 12 बरस बीत गए। उनकी बरसी मनाने के लिए लियाकत बाग में जलसे का एहतमाम किया गया है जबकि कारकुनान आज भी अपनी शहीद कायद को याद करते हैं। जून 1953 को दुनिया में कदम रखने वाली जुल्फिकार अली भुट्टो की पिंकी, जिसे दुनिया बेनज़ीर के नाम से जानती है, अजीम करिश्माती शख्सियत और मुनफरिद किरदार की हामिल थीं। बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी के इब्तिदाई 24 साल हुसूल इल्म, सियासी तरबियत और खुशियाँ समेटने के दिन थे। 1969 से 1973 तक रेड क्लिफ कॉलेज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, 1973 से 1977 तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक बेनज़ीर भुट्टो ने आला तालीम हासिल की। बेनज़ीर भुट्टो ने अमली जिंदगी के लिए
लिए सिफारतकारी का शोबा चुना, लेकिन किस्मत ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सियासी जानशी बनाकर मैदान में उतार दिया। बेनजीर 1977 में पाकिस्तान वापस आई, लेकिन जल्द ही डिक्टेटर ने जिब्रो इस्तबदार शुरू कर दिया। हम इस अजीम मुल्क को एक मजबूत और शानदार मुल्क बनाने चाहते हैं और हम समझते हैं कि जब अवाम के पास ताकत है, अवाम का पेट खाली नहीं है, तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। बेनजीर भुट्टो ने सियासी सफर के आगाज में ही 1981 के दौरान कैद तन्हाई काटी, 1984 में रिहाई मिली और 1986 में वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल ने जमहूरियत दुश्मनों की आंखें खोल दी। करिश्माती शख्सियत, अवामी और इनकलाबी लीडर बेनजीर भुट्टो को कत्ल करने के लिए 18 अक्टूबर को जो फनी खामियां रह गई थी, वो 27 दिसंबर को रावलपिंडी में पूरी कर दी गयी। अपने बाप की फांसी घाट से 2 किलोमीटर दूर भुट्टो की बेटी और सिंध की रानी को भी कत्ल कर दिया गया। सत्ताईस दिसंबर का दिन नासूर की तरह जज्बे सियासत में जहर बोता रहेगा। बेनजीर भुट्टो के कातिल कैफरे किरदार तक न पहुंच सके, बीबी के हक में इंसाफ न हुआ। मोहतरमा से मरहुमा तक का सफर आंसुओं से शुरू हुआ और खून पर खत्म हुआ। नारे भुट्टो जिए, भुट्टो जिए, जिए जिए भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो। आज ही के दिन 12 बरस कबल मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लियाकत बाग में अपने आखिरी जलसे से खिताब किया था, जिसमें उनका क्या कहना था, देखते हैं ये रिपोर्ट। शहीद बेनजीर भुट्टो की आखिरी तकरीर की आवाजें आज भी इस बाग में गूंजती हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो ने तकरीर का आगाज कुछ इस तरह किया। कहती हैं कि रावलपिंडी बहादुरों और जानिसारों का इलाका है। मैंने यहाँ गम और खुशी यकजां देखे हैं। रावलपिंडी बहादुरों और जानिसारों का इलाका है। मैं रावलपिंडी को अपना दूसरा घर समझती हूँ। रावलपिंडी जब भुट्टो साहब वजीर थे तो मैं यहाँ रावलपिंडी में रहती थी और यहाँ रावलपिंडी में स्कूल जाती थी। रावलपिंडी के अंदर मैंने बहुत खुशियाँ देखी और रावलपिंडी के अंदर मैंने बहुत दुख भी देखे। इस शहर के नौजवान अब्दुल मजीद ने खुदसोजी की, जमहूरियत की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। जमहूरियत का सूरज एक बार फिर जल्द रावलपिंडी से तुलू हो गया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अयूब के खिलाफ जिद्दोजहद का आगाज किया तो इस शहर के नौजवान अब्दुल मजीद शहीद ने जमहूरियत के लिए जान का नजराना पेश किया, जान का नजराना पेश किया। ये वो शहर है जो डिक्टेटर्स को शिकस्त देता है। सरहदों पर अजीब सूरत हाल है, जहां लोगों को मुनज़्ज़म नहीं किया गया और इंतजामिया का साथ नहीं दिया गया। एक अजीब सूरत हाल है जिधर लोगों को मुनज़्ज़म नहीं किया गया और इंतजामिया का साथ नहीं दिया गया। जब हमारे पुलिस कहते हैं कि इंतहा पसंदों का हमला होने वाला है, शहीद बीबी ने जोश में कहा कि आज ये धरती पुकार रही है कि मैं खतरे में हूँ। बलूचिस्तान में देखो, शुमाली इलाके में देखो, हमारी मस्जिदों में देखो, ये आपको पुकार रही है। और आज जब ये धरती पुकार रही है कि मैं खतरे में हूँ, बलूचिस्तान में देखो, शुमाली इलाके में देखो,
हमारे मस्जिदों में देखो, ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है, और इसलिए मैं इस तारीखी लियाकत बाग में आई हूँ आपको कहने के लिए कि तीर पर मोहर डालो। तीर इस मुल्क की यकजहती का निशान है और तीर इस मुल्क की इज्जत का निशान है। शहीद बेनजीर भुट्टो ने अपने खिताब में नून लीग का भी जिक्र कुछ यूं किया कि वादा करो आप लोटे तो नहीं बनोगे, तीर को वोट दोगे, फतह आपके कदम चूमेगी, जिए भुट्टो सदा जिए, ये बीबी का आखिरी नारा था। हमें लोटों की जरूरत नहीं है, आपको लोटों की जरूरत तो नहीं है, लोटों की जरूरत नहीं है। वादा करो लोटा नहीं बनोगे, हाथ ऊपर करो, पक्का वादा, सच्चा वादा, पक्का वादा, शाबाश। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक का सफ़र इंतहाई उतार चढ़ाव पर मबनी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी पर मबनी रिपोर्ट मुलाहिजा करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने 21 जून 1953 को शोहरत याफ्ता सियासी भुट्टो खानदान में आँख खोली। इन्होंने इब्तदाई तालीम कराची और मरी, जबकि आला तालीम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की। बेनज़ीर जब कभी पाकिस्तान होती तो अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हमरा आला सतही मुलाकातों में शामिल रहती। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, मगर जिंदगी एक खुशगवार ख्वाब से कांटों का बिस्तर बन गई। आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक ने 1977 में मार्शल लॉ नाफिज किया, जिसमें भुट्टो गिरफ्तार हुए और इनको कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई। सन 1979 में अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद इन्होंने सियासत का मुश्किल सफर शुरू किया। बेनज़ीर भुट्टो 1986 में वतन वापस आईं और 1987 में आसिफ अली जरदारी से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुईं। अगस्त 1988 में आम इंतखाबात का इनकाद हुआ, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के साथ साथ मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। लेकिन 20 माह के बाद इनकी हुकूमत को करप्शन के इल्जामात लगाकर तहलील कर दिया गया। 1993 में जब दोबारा इंतखाबात हुए तो बेनज़ीर एक मर्तबा फिर फातेह थीं, लेकिन 1996 में बेनज़ीर के दूसरे भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल ने इनकी हुकूमत को फिर से कमजोर कर दिया और इस हुकूमत का भी वही अंजाम हुआ। 1998 में नवाज शरीफ दौर के दौरान बेनज़ीर दुबई जाकर मुकीम हो गयीं। 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर वतन वापस पहुंची तो इन पर पहला हमला हुआ, जिसमें वो तो बच गयीं, लेकिन 200 से जायद अफराद जाँ बहक हो गए। पहले हमले के ठीक 2 माह 9 दिन बाद 27 दिसंबर 2007 रावलपिंडी के लियाकत बाग में इन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी अवामी जलसे से खिताब किया, जिसमें एक नामालूम शख्स ने इन्हें गोलियों का निशाना बनाया और इसके साथ ही इनकी गाड़ी से महज चंद कदम के फासले पर एक खुदकश हमला भी हुआ, जिसमें वो शहीद हो गयीं। बल्दियाती खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने कार्रवाई करते हुए तारिक रोड और कराची एडमिन सोसाइटी पर तजावुजात के खिलाफ नाइट ऑपरेशन किया। मज़ाहिमत पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। फुटपाथ पर रखे केबिन, खाने पीने के स्टॉल्स, तख्त, कुर्सियां और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के शोबा इंसदाद तजावुजात ने कार्रवाई करते हुए तारिक रोड और कराची एडमिन सोसाइटी पर तजावुजात के खिलाफ नाइट ऑपरेशन किया। मज़ाहिमत पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। फुटपाथ पर रखे केबिन, खाने पीने के स्टॉल्स, तख्त, कुर्सियां और दीगर सामान जब्त कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। वहीं
वहीं तारिक रोड और कराची एडमिन सोसाइटी पर तजावुजात के खिलाफ नाइट ऑपरेशन किया गया, जबकि ऑपरेशन के दौरान मज़ाहमत पर 2 अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया है, जबकि फुटपाथ पर रखे केबिन से खाने पीने के स्टॉल्स, तख्त, कुर्सियां और दीगर सामान जब्त कर लिया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि मज़ाहमत पर 2 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का शोबा इंसदाद तजावुजात इंतहाई मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है। तारिक रोड और कराची एडमिन सोसाइटी पर तजावुजात के खिलाफ नाइट ऑपरेशन किया गया। KMC एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की। ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों की तादाद में तजावुजात मिसमार करके सामान जब्त किया गया, जबकि कार्रवाई में मदाखलत करने पर 2 दुकानदारों को हिरासत में भी लिया गया। कराची के इलाके तारिक रोड और कराची एडमिन सोसाइटी में KMC एंटी इंक्रोचमेंट ने तजावुजात के खिलाफ नाइट ऑपरेशन किया। कार्रवाई KMC के सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की जेर निगरानी की गई, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी, असिस्टेंट डायरेक्टर गौहर पीरजादा समेत इलाका पुलिस भी मौजूद थी। नाइट ऑपरेशन के दौरान सड़कों और फुटपाथ पर रखे केबिन, खाने पीने के स्टॉल, रेडियां, तख्त, कुर्सियां, मेजें और दीगर सामान जब्त किया गया, जबकि कार्य सरकार में मदाखलत पर 2 दुकानदारों को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद में ग्रीन लाइन मंसूबा ताखीर का शिकार है। मंसूबे के अतराफ की शाहराहें खंडर बन गईं। KDA चौरंगी से सखी हसन तक की शाहराह पर गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई, जबकि ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया। मंसूबे के अतराफ की शाहराहें खंडर बन चुकी हैं। KDA चौरंगी से सखी हसन तक की शाहराह पर गड्ढे पड़ चुके हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। ट्रैफिक जाम भी मामूल बन चुका है। न्यू कराची 11E में चिल्ड्रन पार्क कचरे का ढेर बन गया। इलाका मकीन कहते हैं कुछ अरसे पहले तक ये एक खूबसूरत पार्क था, अब कचरा कुंडी और मनशियात के आदी लोगों का डेरा है। कचरे से भरी ये जगह कचरा कुंडी नहीं बल्कि न्यू कराची सेक्टर 11E फातिमा जिना गोदरा का चिल्ड्रन पार्क है, जो लाखों रुपए के सरकारी खजाने से बनाया गया। 10 साल पहले इसकी तज़ीन और आइश करके इफ्तिताह भी किया गया, मगर ये मुतालिका महकमों की अदम तवज्जो से कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है। जहां लगाई गई ग्रिल झूले तक मंशियात के आदि ले उड़े। इंतजामिया आंखें बंद किए देखती रही। इलाका मकीनों और बच्चों का कहना है, ये इतना प्यारा अंकल ये पार्क था कि हमारा बचपना जो है यहाँ पर ही गुजरा करता था। हम छोटे छोटे थे, हम यहाँ पर ही खेला करते थे। इतना खूबसूरत था ये कि एक दिन ऐसा हुआ कि ये पहले लोग आहिस्ता आहिस्ता करके जालियाँ लेके गए, सही है। फिर इसके बाद लोगों ने गेट तोड़ना स्टार्ट करें। फिर इसके बाद जो है लोग बैठने लगे हैं, बड़े बड़े लोग आ गए हैं यहाँ पर, तो चरसे पीने लगे हैं और गंदगी इतनी करने लगे हैं कि ये जो देख रहे हो ना आप, ये कचरा आप देख रहे हो, आप ये कचरा देख रहे हो, ये किसी ने भी तवज्जो नहीं करी यहाँ पर, लोगों को मना नहीं करा। हमारे दोस्त यार थे, हम जो बचपन में इतने छोटे छोटे थे, तो इन्होंने सारा जो है ना ये हमको बीमार कर दिया था। हम काफ़ी टाइम तक अंकल बीमार रहे, इतनी बदबू आने लग गई है। ये आप देखिए कचरा। आवाम है, हुकूमत है, सबको मिल के इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये शहर गांव में तो होता है, लेकिन शहरों में यही बच्चों के लिए और लोगों के रेस्ट वगैरह के लिए पार्क्स होते हैं। अगर इन्हीं को बर्बाद कर दिया जाए तो फिर आवाम की बेहिस्सी है और हुकूमत की भी बेहिस्सी है। फिर यहाँ लोग गलत एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं, चरसे पीते हैं, सिगरेट पीते हैं वगैरह वगैरह। और इस जैसे कि भाई ने अभी कहा है कि भाई इससे बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें हर चीज़ को इस पे खर्चा हुआ, ये कोई बगैर पैसों के तो बना नहीं है। हम यहाँ पे खेलते थे पहले, और यहाँ पे अब कचरा ही कचरा हो गया, और हम इधर खेल नहीं सकते, और यही नहीं यहाँ खेल सकते हैं, और नहीं यहाँ पे भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, नहीं यहाँ पे बच्चे स्लाइड खा सकते हैं। ये पार्क इलाका मकीनों को सुकून और बच्चों के लिए तफरी का बाइस बनता है। जरा सी तवज्जो इनको ये सहूलत फराहम करने के साथ इलाके की रौनकों में भी इजाफे का बाइस बन सकता है। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।
कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 9 में कचरे के ढेर से इलाका मकीन परेशान हो गए। शहरा पर कचरे की वजह से गाड़ियों का चलना मुहाल हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि कई रोज हो जाते हैं कचरा नहीं उठाया जाता। लियाकताबाद का बेशतर इलाकों में जहां कचरा उठाया जा रहा है वहां बाज इलाके अदम तवज्जो का शिकार हैं। लियाकताबाद नंबर 9 में कचरे के ढेर ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। कचरे के शाहरा पर होने की वजह से गुजरने वाले मुश्किलात का शिकार हैं। कचरे और गंदगी से मुख्तलिफ अमराज फैलने लगे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि ये सूरत हाल कई साल से है। मुताल्लिका महकमों की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई, दरखास्तें दी, मगर मसला जूं का तू है। कचरा उठाने गाड़ी आती है तो सारा कचरा नहीं उठाती। कई रोज हो जाते हैं। इस यूसी के नाज़िम है, उनसे भी बात हुई है, वो भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। उनको भी डेली बोला जाता है। गलियों में आप देखें किसी गली में झाड़ू नहीं लगती। वो कहते हैं जी स्वीपर हमारे पास कम है, स्वीपर छोड़ के चले गए नौकरियां। वो कहते हैं जी नई भर्तियां नहीं हो रही। यानी कि अरसा कुछ 4 महीने से गलियों में प्रॉपर ना झाड़ू लगी है, ना यहाँ से कोई आप देख रहे कोई कचरे का ड्रम भी नहीं रखा हुआ कि जिसमें कचरा डाला जाए और वो ड्रम उठ जाए। दीवारें यहाँ पहले थी तो वो दीवारें भी गिरवा दी गई। अब ये कचरा होते होते आप कल तक देखेंगे पूरा रोड ब्लॉक हो जाएगा। ये भाई सिर्फ फोटो सेक्शन बंद करा दिए जाए और काम पे दरामद किया जाए कि काम नहीं होता। फोटो सेक्शन रोज होते हैं यहाँ आके, तो फोटो सेक्शन से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है जो होता है। तो बराए मेहरबानी इसको फॉलो करवा दें ज़रा। जनाब ये जो है ना कचरा जो है ना बहुत कम यहाँ से उठता है। जैसे 4 डब्बों का आता है तो 1 डब्बा उठेगा, बाकी यहाँ ढेर लगा देते हैं। आज जो ये आप देख रहे हैं ना, ये 2 टीले बने हुए होते हैं, एक टीला इधर एक उधर। ये तो आज इन्होंने कम कर दिया है, नहीं तो इतना कचरा होता है यहाँ आप खड़े नहीं हो सकते। अभी भी आपको बदबू आ रही होगी। बहुत ही नाकिस कारकर्दगी है इन लोगों की। और सिर्फ बातें बनाते हैं और यहाँ से जब कचरा उठता है ना, सिर्फ आगे ना वो मूवी बनाई और बस चले गए लेके कि भाई ये जो ना कचरा उड़िया वहाँ पर दिखाए थे सब ओके। यहाँ पे कचरे के ढेर उठाने में होगी अगर देर तो फिर शहरी अवामी नुमाइंदों की जानिब से मायूसी का शिकार होंगे। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। बल्दिया कोरंगी की यूसी 27 में कचरे के ढेर और सेवरेज निज़ाम की तबाहाली की वजह से अवाम शदीद परेशानी का शिकार हो गए। मसाजिद के अतराफ कचरे के अंबार ने नमाजियों को भी मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। कचरे के अंबार, तबाहाल सड़कें और सेवरेज के निजाम की अब तक सूरत हाल। ये मनाजिर हैं बल्दिया कोरंगी की यूसी 27 के, जहां लगता है बल्दियाती नुमाइंदे ख्वाब गरोश में मगन हैं और उन्हें आवाम का कोई ख्याल नहीं। कोरंगी 5.5 नंबर में जगह जगह कचरे के ढेर ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। कचरे के बने टीले आवामी नुमाइंदे के दावों की कलाई खोल रहे हैं। एक अरसे से हमने दरखास्त दी हुई थी और इसके अंदर जनाब इन्होंने 2 चैम्बर बनाए हैं और 2 चैम्बर अभी भी अधूरा छोड़े हुए हैं। और जिसकी बिना आप ये देख सकते हैं कितनी गंद हो रही है। आगे पूरा इलाका इससे डिस्टर्ब हो रहा है। 4 गली इससे डिस्टर्ब हो रही है। और जनाब अली चेयरमैन के पास जा रहे हैं तो वो बोल रहा है कि अभी हमारे पास बजट नहीं है। सर जी इधर मस्जिदों के आगे तो गन है ही, घर के आगे भी गन है। यहाँ रोड बिल्कुल भी नहीं है। साल हो गए रोड डले, जमाना हो गया, हमने तो देखे नहीं कभी रोड डले इधर। 38 साल उम्र तो मेरी हो गई, किसी के भी नहीं डले। सब रोड बस आते हैं और कैमरे से मूवियाँ बनवाते हैं और चले जाते हैं। मुंतखब नुमाइंदों की नाहली और संगीन गफलत का खमियाजा मकीनों को भुगतना पड़ रहा है। परेशान हाल शहरी इलाके की अब तक सूरत हाल का जिम्मेदार इलाके से मुंतखब नुमाइंदों को ही समझते हैं। शौकत भाई के पास जा थक गए, यूसी पे जा के थक गए, कोई काम ही नहीं कराता। पाइप लाए 27, फिर 5 चोरी करके यूसी वाले ले गए, फिर ये शौकत ले गया। ऐसे कर करके पूरी मस्जिद की दीवार खराब हो गई है, हमारी पूरी गिरने वाली है। 10-15 साल से ये पानी जमा हुआ है। काउंसलर को भी पता है, इनको भी पता है, सबको पता है। ये इनके इलाके की मस्जिद है। इलाके में सेवरेज के तबाहशुदा निजाम ने नमाजियों की मुश्किलात में भी इजाफा कर रखा है। गटर का इतना मसला है, नमाजियों परेशानी बहुत है यहाँ पे। इतनी ज़्यादा परेशानी, मस्जिद की दीवारें सारी गल गई, अंदर सारी सड़ रही है। ये हमारे टाउन काम कर नहीं रहे। पिछले 1.5 साल से हम बहुत परेशान है यहाँ पे। हमारी रोड, सड़क, गलियाँ सारी सड़ रही हैं, बदबू आ रहे, मच्छर हो रहे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी है हमारे को। 2 मैनुअल बना दिए, 2 और नहीं बनाए, बोले बजट नहीं है हमारे पास। तो इनको बोलो भाई कर दें, हम ख्याल करें हमारा। बल्दिया कोरंगी यूसी 27 को कचरा दान में तब्दील हुए अरसा गुजर गया, मगर इलाके की सूरत हाल ना बदल सकी। मकीनों का मुतालबा है कि मुंतखब नुमाइंदे अपने वादे और दावों को अमली जामा पहनाए, नहीं तो आइंदा वोट मांगने की भी जहमत ना करें। बल्दियाती इदारों ने करोड़ों रुपए नालों की सफाई के नाम पर हड़प कर लिए, मगर शहर कायद के नाले आज तक साफ ना हो सके। कोरंगी में बल्दियाती इदारों की नाअहली के बायस नाला कचरा कुंडी में तब्दील हो गया।
कराची का इलाका कोरंगी, जहां सेवरेज और कचरे के मसाइल से पहले ही मकीन परेशान थे, अब यहां के नाले भी कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगे हैं। कोरंगी सोगोडा के नाले में जमा कचरे के ढेर ने नाले को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया है, जो कि मुताल्लिका महकमे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। भाईजान, ये ऐसा हुकूमत है जो बिल्कुल गंदगी है हर जगह पे। देखो पानी कचरा, एक कल परसों बच्चा गिर गया था गटर में, ये पता नहीं कैसे ये सफाई भी नहीं हो रही है। नाले कब से टूटे? 2-4 दिन पहले ये एक्सीडेंट हो गया था रक्शे का, ये बहुत अरसा हो गया है। हाँ, ये अगले हुकूमत से ये समझो, इमरान खान ने बोला मैं तब्दीली करूँगा, ये करूँगा, क्या तब्दीली है? कुछ भी नहीं। मजदूरों के लिए भी कोई सहूलत नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गया है और गंदगी बढ़ गई हुई है, कोई सहूलत नहीं है। दिन रात काम करो फिर भी वही हिसाब है। शहरी का कहना है कि बरसों से नाले की सफाई नहीं हुई, कचरे के अंबार से इलाका ताफुन ज़दा होने के साथ बीमारियां फैलाने का सबब बन रहा है। यार, ये तकरीबन 3 साल से यही देखते हुए आ रहे हैं कि इनकी ना कोई सफाई हो रही है, ना कोई देखभाल है। इसमें बच्चे भी गिर जाते हैं, गाड़ी गिर जाती हैं, हालांकि जानों का भी नुकसान होता है, मगर कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ना सफाई होती है, और बकरा ईद पे तो इतना बुरा हाल था कि आप देखो कि औजड़ी इतनी पड़ी हुई थी, खाले और गंद बहुत पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से नाले चौक हो गए। नाले की दीवारें भी टूटे हुए तकरीबन 3-4 साल हो गए, कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई पुरसे हाल ही नहीं है कि आन के इनकी दीवारें खड़ी कर दे या सफाई कर दे। ये इमरान खान के वकौल के तब्दीली तो कोई आई नहीं है, बल्कि परेशानियाँ ही ज़्यादा आ गई हैं। असल मसला है इसका, तो मसला है कि नालों वालों को काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हैं। नाले ना साफ़ होते हैं, सालों में साफ़ होते हैं, इस वजह से जो है ना दीवारें भी गिर गई, और ना इसकी कोई ना कोई देखता है, इसकी देखभाल कोई भी नहीं करने वाला नहीं है। नालों में साफ़ पानी भी जा रहा है, गंदा पानी भी आ रहा है, लोग अपनी मर्जी से जो है ना लाइनें भी डाल देते हैं। मतलब यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है नालों के हवाले से, तो उसके आप कुछ भी नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ का हो, नाला हो, कुछ भी हो, उसकी दीवारें हो, काफ़ी सारी चीज़ें सब ख़राब है। पानी का निज़ाम कितना ख़राब हुआ हुआ है यहाँ पे, मीठे पानी का निज़ाम, कोई पूछने वाला नहीं है। रात में गाड़ियाँ तो अक्सर ये सब, यहाँ लाइटिंग नहीं, कुछ नहीं है, तो एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं। लोग मतलब एक्सीडेंट हो जाए, कोई स्लिप हो गया तो बाहर ही स्लिप हो, कभी अंदर भी गिर सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें, नालों की पूरी जगह ही नहीं है, कुछ भी नहीं, पानी के हवाले से कुछ भी नहीं, पानी की इतना निज़ाम गंदा हुआ है। ये नाले की बल्दियाती इदारों की गफलत और नाअहली अपनी जगह, तहम कचरे को कचरा कुंडियों में ना डालना भी शहरियों का फर्ज है। नालों में कचरा डालकर उसे कचरा कुंडी में तब्दील कर देना शहरियों की भी संगीन गफलत का नतीजा है, जिसे बारिशों के दौरान शहरियों को ही भुगतना पड़ेगा। नॉर्थ कराची की मरकजी शाहराहों पर बहते हुए सेवरेज के पानी और उबलते गटरों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। ब्लॉक एल में गुज़िश्ता कई अरसे से सेवरेज का निज़ाम मफलूज है, जिसके बाइस शहरी तरह तरह की जानलेवा बीमारियों में तेजी से मुब्तला होने लगे। बड़े बड़े दावे करने वाली इंतजामिया एक बार फिर जिला वस्ती के नॉर्थ कराची को नजरअंदाज कर गई, जहां बहते हुए सेवरेज और उबलते हुए गटरों ने मकीनों का जीना दूभर कर दिया है। ब्लॉक एल की मरकजी शाहराह पर गंदा बदबूदार पानी इंतजामिया की नाअहली की कहानी सुना रहा है। मकीन कहते हैं हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। ये सेक्टर 11L लगता है, और ये जो मसला है ये तकरीबन बल्दियाती इलेक्शन से चलते आ रहा है। ये जो आप खड्डा देख रहे हैं, ये गैस की पाइपलाइन डाली गई है। सुई गैस वाला है, उनका कहना है कि 16 लाख रुपए का चालान हमारे को भरवा के दिया गया, लेकिन उसके बावजूद रोड कटिंग के नाम पे पैसे लेके एमपीए ने अपने जिम्मे पे कोई काम नहीं करवाया। और इसके बाद ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये सामने पावर हाउस पंपिंग स्टेशन है। पावर हाउस पंपिंग स्टेशन के सामने बर्क की लाइन में जो है पिछले 7 महीने से पानी जाया हो रहा है। कराची की आवाम को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा, और यहाँ डेली जो है 2 से 3 क्यूबिक पानी जाया होता है। ये पूरी रोडें दलदल बन जाती है। जब से वसीम अख्तर साहब मेयर कराची साहब आए, उस वक्त से ये सिलसिला मुस्तकिल बुनियादों पे जारी है कि ना जो है वो तलबा हमारे सही से बेचारे जा पा रहे हैं। मस्जिद है, मस्जिद में नमाजी हजरात नहीं जा पा रहे, बच्चों को कॉलेज जाना होता है, नाबीना अफराद यहाँ से निकलते हैं, सब गिर रहे होते हैं। तकरीबन उस वक्त से सिलसिला जारी है, और बिलखसूस जब से ये इलेक्शन गुजरे हैं और यहाँ पे सो कॉल्ड एक बिल्डर साहब है जो कि एमपीए बन गए हैं, और ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब जब से यहाँ मौजूद हैं, वो इसी तरीके से यहाँ पे अपनी मनपसंद तरीके से खुदाइयाँ हो रही हैं, लाइनर चौक की जा रही हैं, लाइनों में प्लेटें डाली जा रही हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, गटर उबल रहे हैं। उनके प्रोजेक्ट को तमाम चीज़ें बतौर एहसन तरीके से पहुँचनी चाहिए। यहाँ पे जो भी लाइन वगैरह का, जो भी रोड वगैरह का मसला है, ये हमारे ऑफिस के सामने और ये इलाके में ये हमारे अशरफ भाई अपनी मदद आपके तहत अपने पैसों से, अपने ज़ाती खर्चे से करवा रहे हैं।
यहाँ पे ये सारे गटर भरे हुए हैं, जिसकी वजह से गटर का भी पानी यहाँ पे निकलता रहता है। सारी ये लाइनें चौक हुई हुई हैं और यहाँ आगे का लाइनें तोड़ी हुई हैं इन्होंने, इनमें कनेक्शन मारे हुए फ्लैट वालों को दिए हुए हैं। इसकी वजह से यहाँ से भी पानी आता है, गटरों से भी पानी आता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी की अक्सरियत हो जाती है। और कितने गटरों के ढक्कन नहीं है, लोगों की गलियों में कचरा वगैरह सब वो हुआ है। सिर्फ ये सड़क नहीं बल्कि जिला बस्ती की मुतादिद शाहराहों का भी यही हाल है, जहां सीवरेज का जमा पानी सड़कों की खस्ताहाली का बाइस भी बन रहा है। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो वन न्यूज, कराची। पाकिस्तान के मौशी हब कराची की अहम तरीन तिजारती इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की मरकजी शाहराह सीवरेज के पानी की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंच गईं। सड़कों पर पड़े गहरे गड्ढे मुसाफिरों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गए। शहर की मरकजी और अंदरूनी शाहराहों पर जमा सीवरेज के पानी ने सड़कों को खंडरात में तब्दील कर दिया। मुआशी हब कराची के अहम तरीन तिजारती इलाके कोरंगी सनती एरिया की मरकजी शाहरा भी सीवरेज के पानी के बाइस टूट फूट का शिकार है। सड़कों पर पड़े गहरे गड्ढे मुसाफिरों के लिए हादसात का सबब बन रहे हैं। शहरी कहते हैं सीवरेज और बरसाती नालों में निकासी आब का बेहतर बंदोबस्त हो तो ना गटर बहे और ना ही कोई नाला ओवरफ्लो हो। भाई इसको 2 महीने हो रहा है, मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ। आगे हमारा कंपनी है, ये पानी हमारा कंपनी तक आ जाता है। इधर ही गाड़ी हमारी गलती हो गया है, उधर हमारा गाड़ी गलती हो गई सही, उसके लिए लिफ्टर हम लोगों ने मंगवा के बाद में उसको ये पानी रोज हफ्ते में से हमारा कंपनी तक आ जाता है सही। हम लोग अभी क्या करें, ये बड़े लोग यहाँ पर नहीं आते हैं, ऐसी खासा आप लोग आ गए हैं, हम लोग से जाते हैं भाई लोगों को से बताते हैं ये रोड जो मोड़ है ये सही हो जाए। इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए और हैवी ट्रैफिक इस पे चलता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। हर फैक्ट्री का मलबा निकल रहा है, रोड के ऊपर ही आ रहा है। काफ़ी टाइम हो गया इसको, लोग पैदल चलने के लिए मुश्किल हो रहे हैं कि कहीं गिर रहा है, कोई पानी में गिर रहा है, कोई पहाड़ ऊपर चढ़ के जा रहा है, क्योंकि रास्ता बिल्कुल क्लियर ही नहीं है। कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए तो यहाँ पर कितना मसला हो जाता है। लेकिन ये चीज़ हुकूमत कोई नहीं सोच रही, ना कोई काउंसिलर, ना कोई यहाँ की इंतजामिया, ना कोई फैक्ट्री वाले इस चीज़ को वो कर रहे हैं। हमारे खुद वर्कर जो है किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, कभी उन्होंने इस चीज़ को नहीं सोचा है, समझे। उस 2.5 नंबर से लेकर यहाँ तक सारा रोड ये खराब पड़ा हुआ है। मुसाफिरों का कहना है कि मरकजी शहरा की अबतर सूरत हाल की वजह से कई हादसात भी रोनुमा हो चुके हैं, मगर कोई पुरसान हाल नहीं। भाई ये तो तकरीबन इसका तो मुझे नहीं पता कब से खराब है, लेकिन है काफी बुरा खराब। भाई जितना जल्दी हो सके बने, हम तो मतलब जो भी जाने वाला को परेशान होगा। अभी आपके सामने एक मोटरसाइकिल घुस गया ना, देखा आपने, आगे उससे देख के मैंने रास्ता बदल दिया। आप जितना हो सके इसको जल्दी बना लो, ऐसा नहीं कल को कोई ज़्यादा जख्मी ना हो जाए। महीने से ऊपर हो गया, ये सूरत हाल ऐसी है यहाँ पे ना पानी की, और ये खड्डे हो गए इसके अंदर जो है ना रोज़ के मामूल है ये, समझे। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, किसी भी किस्म का कोई कोऑपरेट नहीं हो रहा है, समझे आप। इसके सड़क खराब, खड्डे इधर उधर, लोग गिर रहे हैं, फंस रहे हैं, दब रहे हैं, समझे। मामलात बहुत ख़राब हैं यहाँ के। तालबा यही है कि बस ये कि रोड डले, यहाँ पे सफाई सुथराई हो तो लोगों का जाना जाना सही हो जाए बस। इस सूरत हाल को देखते हुए तकरीबन हमें हो गए हैं 12 से 15 साल। इस 12-15 साल में ना यहाँ का पानी ख़त्म हुआ, ना लोगों के मसाइल ख़त्म हुए। बस गवर्नमेंट गया जी, यहाँ पे जरदारी भी जिंदा है और भुट्टो भी जिंदा है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। शहरियों का कहना है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली की वजह से शाहराहें मोइंजोदाड़ो का मंजर पेश कर रही हैं। उनका मुतालबा है कि हुकूमत वक्त शहर की तबाही का सबब बनने वाले अनासिर के खिलाफ संजीदा इक़दामात करे। मेयर कराची वसीम अख्तर की जानिब से सफारी पार्क में मसीही बिरादरी से इजहार यकजहती के लिए क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद किया गया। मेयर कराची वसीम अख्तर की जानिब से सफारी पार्क में मसीही बिरादरी से इजहार यकजहती के लिए क्रिसमस की तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें अमरीका के डिप्टी हाई कमिश्नर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि मेयर कराची की नुमाइंदगी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेहान हाशमी ने की। इस मौके पर मसीही बिरादरी ने MKM पाकिस्तान और मेयर कराची का शुक्रिया अदा किया।
अमेरिका के डिप्टी हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग मुकीम हैं। ये वाहिद मुल्क है जहां बराबरी की बुनियाद पर हुकूक दिए जाते हैं। मसीही बिरादरी ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी को मुकम्मल आज़ादी है। हम बिला खौफ अपनी इबादत गाहों में इबादत करते हैं। चेयरमैन बल्दी अवस्थी रेहान हाशमी ने कहा है कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा कमाऊ पूत शहर कराची के अवाम को आए रोज बिजली, पानी, गैस के बहरानों के अलावा गंदगी और कचरे के ढेरों का सामना है। भारी टैक्सों और बिल्स की अदायगी के बावजूद अवाम बिजली, पानी और गैस तकसीम कार इदारों की कारकर्दगी से सख्त नाला हैं। के इलेक्ट्रिक के तहत ईदगाह ग्राउंड नाज़माबाद में मुनक्किदा सरबलंदी क्रिकेट टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दी अवस्थी रेहान हाशमी ने कहा कि उरूसुल बलाद के अवाम को सहूलियात तो उनके दौर में बुनियादी हुकूक से महरूम किया जा रहा है। मकामी पुलिस अवामी खिदमत के इदारों का बल्दियाती इदारों के पास होना और मकामी हुकूमत कराची के अवाम का अव्वलीन हक है। हर कोई शहर पर हुक्मरानी का ख्वाब देखता है लेकिन कोई भी शहर की खिदमत करने को तैयार नहीं, जबकि अंदरून सिंध से मुंतखब सूबाई हुकूमत को भी कराची के अवाम से भी कोई हमदर्दी नहीं है। उनका कहना था कि हक परस्त मुंतखब क़यादत हर उस अमल को सराहेगी जो किसी भी इदारे की तरफ से कराची के अवाम की आसानियां फराहम करने के लिए किया जाएगा। इस मौके पर हक परस्त रुकन सिंध असेंबली अब्बास जाफरी, डिप्टी कमिश्नर वस्ती फरहान गनी और कौंसिल अरकान भी मौजूद थे। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर चेयरमैन बल्दी अवस्थी रेहान हाशमी ने फातेह टीम के कप्तान को ट्रॉफी दी और खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम किए। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईन अनवर ने कहा है कि बशारत पार्क, लाइंस एरिया, प्रेडी स्ट्रीट को 3D पार्क में तब्दील किया जा रहा है जिससे इलाके की खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा। बशारत पार्क, लाइंस एरिया में तज़ीन और आराइश के काम का मुआयना करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईन अनवर ने कहा कि जो भी वसाइल दस्तियाब हैं उसमें सहूलियात पहुँचाने के साथ तफरीही सरगर्मियों को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने की कोशिश करेंगे। 3D पार्क इसमें मुनफरिद इजाफा होगा। उनका कहना था कि DMC ईस्ट सरकारी और निजी सतह पर पहले 3D पार्क की तामीर में मसरूफ है जो तेजी से तकमीली मराहिल में दाखिल हो रहा है। बशारत पार्क, लाइंस एरिया, प्रेडी स्ट्रीट को 3D पार्क में तब्दील किया जा रहा है जो कि तबाहाली का शिकार था। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईन अनवर ने कहा है कि पार्क को तज़ीन आराइश के काम के साथ 3D पार्क की सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। पार्क की दीवारों पर 3D तस्वीर नस्ब की जा रही हैं जो जल्द ही तामीर के बाद खोल दिया जाएगा। चेयरमैन बल्दी अवस्थी रेहान हाशमी ने कहा है कि गैस की बंदिश की वजह से शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले कराची के शहरियों को सहूलियात से दूर रखकर एहसास से महरूमी बढ़ाया जा रहा है। बल्दी अवस्थी के मरकजी दफ्तर में मेट्रो 1 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन रेहान हाशमी ने कहा कि कराची के शहरियों के साथ मुसलसल ज्यादतियां जारी हैं। पहले बल्दियाती हुकूमत के मातहत इदारों को छीना गया, अब बुनियादी सहूलियात से महरूम किया जा रहा है। गैस की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। शहरी गैस की मुसलसल बंदिश से सख्त अजियत में मुब्तला हैं और उनके मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। देखें, कराची में वैसे भी जो डेवलपमेंट फंड्स हैं या कराची का जो ड्यू शेयर है उसमें बंदिश होती है। इसी तरह रिसेंटली और काफ़ी तेज़ी से ये कंप्लेंट्स आने शुरू हुई हैं कि शॉर्टफॉल गैस के हवाले से जो आ रहा है और घरेलू सार्फिन ख़ास तौर पे जो मुतासिर हो रहे हैं उसकी कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई हैं। हम मुतालबा भी करते हैं कि कराची में दीगर मसाइल की तरह आज अगर पानी की बंदिश हो या सफाई सुथराई के नाक़िस निज़ाम हो या सॉलिड वेस्ट को दे देना हो या वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सिंध हुकूमत अपने पास रख ले, इस तरह जो सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं गैस की बंदिश से
के हवाले से हुकूमत इस पर फौरी तौर पर एक्शन ले और जो बंदिश हो रही है उसको रिजॉल्व करे किसी न किसी सूरत। देखिए ये मसाइल तो आ रहे हैं कि गैस की बंदिश की वजह से ख़ास तौर पर घरेलू सार्फिन जहाँ पर शॉर्टफॉल हो रहा है, लोग घर में खाना नहीं बना पाएंगे तो होटल में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, और होटलों में भी अगर गैस की सप्लाई ना हो तो वो तो एक अलहदा मसाइल क्रिएट करने वाली बात है। हम मुतालबा भी करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको फौरी तौर पर रिजॉल्व करें। रियान हाशमी ने मुतालबा किया कि शहरियों को बिला तातुल गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए और मुस्तकबिल में गैस की तवील बंदिश से बचाव के लिए खसूसी इक़दाम किए जाएं। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि अवाम का ताउन ही मेरी कामयाबी का अहम जुज़्व है। अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ मेरे दायरे इख्तियार में है वो उन्हीं के लिए वक्फ है। जो मेरी हुदूद से बाहर है वहाँ भी उनके लिए हर सतह पर जिद्दोजहद जारी रखूँगा। बिन कासिम के इलाके में तरक्याती स्कीम्स का गैर एलानिया दौरे के दौरान इलाका मौज़िज़ीन से खिताब करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि कोशिश करता हूँ जो उमूर अंजाम दूँ वो इलाके की बेहतरी की जानिब हों। चीज़ों को मॉनिटर करने का सिलसिला इसी की कड़ी है। अवाम की जानिब से जो ताउन हमें हासिल है दरअसल वही मेरी कामयाबी का अहम जुज़्व है। उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ मेरे दायरे इख्तियार में है वो उन्हीं के लिए वक्फ है और जो मेरी हुदूद से बाहर है वहाँ भी उनके काम करवाने के लिए हर सतह पर जिद्दोजहद जारी रखूँगा। उनका मजीद कहना था कि कराची को तिजारती सतह पर आलमी शोहरत हासिल है, लेकिन इसने हमेशा ऐसे कौमी लीडरों को जन्म दिया जिन्होंने बैनुल अक़वामी तौर पर इस शहर का नाम बुलंद किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जिन्होंने इस शहर में आँख खोली और तालीमी मैदान से लेकर सियासी मैदान में नाम कमाया, मुसलमानों के लिए अलग वतन की जिद्दोजहद में हिस्सा लिया और पाकिस्तान बना के दिखाया। कायद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इस शहर में पैदा हुई। उन्होंने आलमी सतह पर मुस्लिम औरत के हवाले से बेमिसाल किरदार अदा किया और जमहूरियत की बका के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ पेश की। उनकी इस खिदमत पर मशरिक ने उन्हें अपनी दुख्तर के एजाज़ से नवाजा। अवामी हुकूक की जिद्दोजहद में उन्होंने जामे शहादत नोश किया। सलमान अब्दुल्ला मुराद का मजीद कहना था कि कायद बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस शहर के बेटे हैं। उन्होंने जो फिक्र फलसफा पेश किया अवामी खुशहाली का उसका कोई सानी नहीं। अगर इस पूरे मुल्क में इसका निफाज हो जाए तो पाकिस्तान ना सिर्फ माशी ताकत बन जाएगा बल्कि दुनिया के तमाम फैसले पाकिस्तान की मर्जी से होंगे। चेयरमैन जिला कौंसिल का कहना था कि ये शहर कराची ऐसी अजीम हस्तियों का शहर है। अल्लाह पाक ने हमें इस शहर की खिदमत के लिए अहम जिम्मेदारी अता की है जिसका हक अदा करना ना सिर्फ हमारी मनसबी जिम्मेदारी है बल्कि ये हमारी रूह की पुकार भी है। इस फर्ज को अदा करने के लिए रोज़े अव्वल से अपना 100% दे रहे हैं। जो नताइज ताहाल अखज़ हुए हैं वो हौसला अफजा हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज़ के साथ।